स्टूडेंट्स, हमारे पास कक्षा 12 का हिंदी का पेपर दिया हुआ है। यह पेपर 2024 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 302 DL है। ये जो है पेपर का 5वां सेट है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं। 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन गद्य के होते हैं और 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन पद्य के होते हैं। तो सबसे पहले जो है गद्य के क्वेश्चन दिए हुए हैं 5। आइए इन्हें पढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे। तो ज्ञानोदय और वसुधा पत्रिका के संपादक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। दूसरा है द्विवेदी युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग के लेखक आपको बताना है। फिर तीसरा है ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है। तो ध्रुव स्वामिनी उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध संग्रह के लेखक हैं, ये आपको बताना है। फिर है हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं। तो हिंदी के प्रथम डायरी लेखक जो है नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। ये 5 क्वेश्चन ये थे। आप पद्य के देखते हैं 5 क्वेश्चन। पहला से दिया हुआ भारतेंदु युगीन कवि हैं। तो भारतेंदु युगीन कवि प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। छायावाद युगीन कृति है। तो छायावाद युग की कृति जो है कामायनी है। फिर है पवन दूधिका काव्यांश के रचयिता हैं। तो ये आपको मालूम ही होगा, चैप्टर भी है आपका। फिर अगला क्वेश्चन है प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। फिर अगला है समन्वय पत्रिका के संपादक रहे हैं। समन्वय पत्रिका के संपादक आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश दिए रहते हैं अथवा में, उनमें से आपको कोई एक करना होता है और उसमें जो है 5-5 क्वेश्चन दिए रहते हैं। सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। जैसे पहला दिया हुआ है, यह गद्यांश दिया हुआ है, जन का प्रवाह अनंत होता है। आगे पूरा ये जो है पैराग्राफ दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित उसकी व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर नीचे अथवा में जो है दिया हुआ दूसरा पैराग्राफ। तो इन दोनों में से आपको जो अच्छे से आ रहा हो उसमें से कोई एक कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में पद्यांश दिया रहता है। सेम इसी तरह से दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं। सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। 5 जो है क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के, 10 नंबर का टोटल। पहला से दिया हुआ है उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। फिर दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कवि ने किसे मुर्दा कहा है। अवसाद और सम्मोहन शब्दों के अर्थ लिखिए, कवि के अनुसार जीवन की सार्थकता किसमें निहित है। ये जो है 5 क्वेश्चन दिए हुए थे। फिर अथवा में दूसरा पैराग्राफ दिया हुआ है। तो इन दोनों में से आपको जो अच्छे से आ रहा हो उसमें से केवल एक ही आपको करना है, एक कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 3 लेखक दिए हुए हैं। इन तीनों में से आपको केवल एक करना है जिसका आपको अच्छे से आ रहा हो। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो 3 लेखक दिए हुए हैं। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है, 5 नंबर का है। 3 नंबर का आपका जो है साहित्यिक परिचय हो जाएगा और 2 नंबर की रचनाएं हो जाएंगी। पहले आप जीवन परिचय लिख दीजिएगा और उसके बाद में नीचे जो है 6-7 लाइनें साहित्यिक परिचय के लिख दीजिएगा, 1-1.5 पेज लिख दीजिएगा बस। फिर अगला जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर खा इसी में है, किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 3 कवि जो है दिए हुए हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो 3 में से आपको किसी एक का लिखना है। सेम उसी तरह से फिर अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लाठी अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द ये भी है। ये सभी 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं। अथवा में दिया हुआ ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य, कहानी के उद्देश्य की विवेचना कीजिए। तो इन दोनों में से आपको जो अच्छे से आ रहा हो कोई एक इसमें से कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है खंडकाव्य से आता है। जितने भी खंडकाव्य होते हैं सभी खंडकाव्य के क्वेश्चन दिए रहते हैं। आपके ज़िले में जो खंडकाव्य पढ़ाया जाता है उसी खंडकाव्य का कोई एक क्वेश्चन जो है कर दीजिएगा। केवल एक ही करना है आपको। जैसे हमारे यहाँ श्रवण कुमार पढ़ाया जाता है तो इसमें दिया हुआ है श्रवण कुमार खंडकाव्य के संदेश सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। अथवा में दिया हुआ है श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इन दोनों में से केवल एक ही आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर खंड खा दिया हुआ है। खंड खा में आपका संस्कृत और व्याकरण पूरी होती है। और स्टूडेंट्स जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर कक्षा 9 से लेकर 12 तक मैथ का एक क्वेश्चन चुन कर सॉल्व कराया जा रहा है। और जितने भी पेपर बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं हाई स्कूल और इंटर के, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आर्ट, हिस्ट्री, जियोग्राफी सबके सॉल्यूशन सहित वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है संस्कृत का गद्यांश दिया हुआ है। आपको इसको पढ़ना है। फिर इसको जो है अच्छे से इसका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद आपको लिखना है। 2 गद्यांश दिए रहते हैं। इन दोनों में से आपको एक करना है। जिसका आपको अच्छे से आ रहा हो कोई एक कर लीजिएगा। ये 7-7 नंबर के होते हैं। ठीक इसी प्रकार से पद्यांश दिया रहता है। अब यहाँ पर ऐसे 2 श्लोक दिए हुए हैं। इन श्लोक को आपको
संदर्भ लिखना है, फिर इसका हिंदी में अनुवाद करना है। ये भी 7 नंबर का है। 2 दिए हुए हैं श्लोक, इसमें से केवल एक ही आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको एक इसमें करना है, आँखों में खून उतर आना, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, ईंट से ईंट बजाना, आगे नाचना पीछे भगा। तो इसमें से केवल एक आपको करना है, 2 नंबर का है ये। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये छोटा सा गद्यांश दिया हुआ है, इस पर इसको पढ़ना है और इसी पर बेस नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 5 नंबर का है ये, तो इसको आप कर लीजिएगा। अथवा में दिया रहता है, तो इसमें से जो है 2 हैं ये, इसमें से केवल एक आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। पहला है मेघ, मेध। तो मेघ जो है बादल होता है और मेघ जो है आप देख लीजिएगा कौन सा इसमें सही है। फिर दूसरा है निर्वाण और निर्माण। तो निर्वाण होता है मोक्ष और निर्माण होता है बनावट या रचना। तो इसमें से आपको जो अच्छे से आ रहा हो देख लीजिएगा, शायद इसमें सा वाला ऑप्शन सही होगा, तीसरा वाला ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर खा देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। एक शब्द के आपको 2 अर्थ लिखना है, जैसे पंचानन है, अज है और कौशिक है। तो एक शब्द के आपको 2 अर्थ लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर गा देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द चयन करके लिखिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जिसके पास कुछ ना हो, तो जिसके पास कुछ ना हो वो अकिंचन कहते हैं। फिर वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया गया हो। तो ये आप देख लीजिएगा इसमें कौन सा सही है, 1 नंबर के हैं ये। फिर क्वेश्चन नंबर घा देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ये वाक्य जो है अशुद्ध दिए हुए हैं, इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। जैसे याज्ञवल्क्य ने कहा कि आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है, एक ये दिया है। फिर दूसरा है, उसने कहा कि मैं 4 भाई हैं, तो उसने कहा कि मैं 4 भाई हूँ, ये हो जाएगा सही। आपकी पुत्री प्रज्ञा गुणवान महिला है, यहाँ पर गुणवान नहीं गुणवती होगा। फिर अगला है, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तो इन दोनों 4 में से आपको जो है 2 सही करके लिखने हैं, जो आपको अच्छे से आ रहे हैं वो कर लीजिएगा। 1-1 नंबर के दोनों हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 जो है रस छंद अलंकार से आता है। पहला से दिया हुआ है, रस छंद अलंकार आप कक्षा 9 से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, अच्छे से आपको आ रहे होंगे। तो 3 जो है 3 दिए हुए हैं, सबके सभी करना है और सभी में अथवा है। तो 1-1 आपको करना है। जैसे हास्य रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण और परिभाषा लिखिए। सभी में आप उदाहरण जरूर लिखिएगा। फिर दूसरा है यमक अलंकार अथवा भ्राजमान अलंकार का लक्षण और उदाहरण। फिर है चौपाई छंद अथवा कुंडलिया छंद। तो इनमें से 1-1 आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये पत्र लिखना होता है, इसमें 2 दिए होते हैं, 1 आपको करना होता है। 6 नंबर का आता है, दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संहिता पर लेखपाल की नियुक्ति हेतु अपने जनपद के जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, अपनी गली की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम की स्वास्थ्य अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इस पर आप आराम से लिख लेंगे। तो इसमें से आपको केवल 1 आपको करना है। फिर अगला जो है क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है निबंध आता है। ये निबंध पूरा जो है 9 नंबर का होता है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। पहला है मानव कल्याण में रोबोट यंत्र मानव की भूमिका। फिर दूसरा है नई शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताएं। फिर तीसरा है विद्यालय में पुस्तकालय का महत्व और है फिर भारतीय चुनाव प्रणाली। 4 टॉपिक दिए हुए हैं, इनमें से आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। निबंध आप अच्छे से लिखिएगा, 9 नंबर का आता है। तो जो है करीब 3 से 4 पेज निबंध आप पूरे लिखिएगा और अच्छे से पेपर जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से को डाउनलोड कर लेना और सॉल्व कर लेना। ऐसा ही आपका पेपर आता है। और जितने भी सोल्यूशन सहित वीडियो हैं, पेपर के 7 सेट बनते हैं, 7 सेट बनते हैं। 7 सेट की सभी वीडियो सोल्यूशन सहित जो है हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं, सभी आप देख लीजिए। और स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।